जन्म लेने वाला बालक अथवा बालिका कितने निर्मल होते हैं। उनमें कोई दोष होता है? उनमें रजोगुण होता है? उनमें तमोगुण होता है? जन्म से कौन सा गुण उनमें होता है? सतोगुण। सतोगुण का आप कहेंगे क्या क्या सतोगुण का स्वरूप है? बच्चा सहज ही आह्लादित रहता, प्रसन्न रहता है, मुस्कुराता रहता है। वो जानता नहीं मुस्कुराना कहते किसको, संसार के दृश्यों को भी नहीं समझता है, फिर भी हंसता है। देखा वो छोटा बच्चा हंसता है और इतने उन्मुक्त भाव से हंसता है। हम लोग भी हंसते हैं पर वो नकली हंसी हंसते हैं। असली हंसी बच्चा हंसता है, छोटी बच्ची हंसती है। क्यों? क्योंकि उसमें तमोगुण नहीं है, उसमें रजोगुण नहीं है। फिर रजोगुण तमोगुण आया कैसे? हम लोगों ने उसमें रजोगुण तमोगुण घुसाया। अशुद्ध विचारों के माध्यम से, अशुद्ध खानपान के माध्यम से, अशुद्ध क्रिया के माध्यम से हमने उनके भीतर रजोगुण तमोगुण के संस्कार पैदा किए। गाय की सबसे बड़ी विशेषता वाली बात यह है कि गाय रजोगुण और तमोगुण को समाप्त करती है। गाय वातावरण में व्याप्त रजोगुण तमोगुण का सर्वथा नाश कर देती है। आप विचार करें, जिस गाय के गोबर में इतनी सात्विकता, जिस गाय के मूत्र में इतनी सात्विकता, उस गाय के भीतर कितनी सात्विकता होगी। महाराज जी, भगवान के इतने अवतार हुए और आगे भी होंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इस धरती पर हुए, आगे भी भगवान के संकल्प से होंगे, लेकिन किसी के भी मलमूत्र की महिमा नहीं गाई गई। और गाय के मूत्र की महिमा, गाय के गोबर की महिमा इतनी गाई गई कि पंचगव्य, हमारे यहां किसी भी हिंदू व्रत त्योहार पाठ पूजा के समय सबसे पहले पंचगव्य लिया जाता है। क्या लिया जाता? और पंचगव्य लेते समय मंत्रोच्चारण किया जाता है, यत्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निर्विंधनम। जो पाप चमड़ी में घुस गया है, जो पाप हड्डी में घुस गया है, ऐसे पाप को भी पंचगव्य की एक बूंद ऐसे जलाकर भस्म कर देती है जैसे प्रचंड अग्नि सूखे ईंधन को, लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है। हड्डी में भी पाप छिप गया हो, पंचगव्य नष्ट कर देता है। पंचगव्य की विधि है महाराज, विधि पूर्वक पंचगव्य कोई केवल 41 दिन तक सूर्योदय के पूर्व विधि पूर्वक पंचगव्य का प्राशन करे और 3 घंटे तक कुछ खाए पिए नहीं, केवल 41 दिन में समस्त प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाएगा। और 41 दिन में उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाएगी, वो जो कुछ एक बार सुनेगा उसे कंठस्थ हो जाएगा। केवल 41 दिन में उस मनुष्य की बुद्धि के आगे कंप्यूटर फेल हो जाएगा। भारतीय गाय हो, देशी गाय, जिसको शास्त्रों में गाय कहा गया है, शंकर प्रजाति का पशु नहीं, जर्सी नहीं, देशी गाय, भारतीय गाय। और एक बात ध्यान से सुन लें, सारे विश्व में भारतीय गायें ही थी। आज के इतिहासविदों ने भी ये प्रमाणित कर दिया कि ईसा से 2000-2500 साल पहले यूरोप में गाय यहीं से गई थी, पर उन असुर बुद्धि वालों ने यहां की गाय को बिगाड़ दिया, उसको शंकर कर दिया, उस नस्ल को नष्ट कर दिया। हमारे एक बड़े प्रेमी हैं, भागवत के बहुत अच्छे वक्ता हैं, श्री श्याम सुंदर पाराशर जी। पूरे विश्व में कथा कहने जाते हैं, भारत के बाहर भी जाते हैं। वो अपने अमेरिका यात्रा की बात बता रहे थे, हमको स्वयं उन्होंने बताई कि महाराज एक प्रेमी के घर में दूध पिया तो हमको थोड़ी देर बाद उल्टी हो गई। भाई दूध तो हम लोग भारतीय पीते ही हैं, उल्टी कैसे हो गई? नहीं, दूध तो बिल्कुल बढ़िया है, प्योर काऊ का दूध है। तो आपको विश्वास न हो तो हम गौशाला दिखावें। गौशाला जब दिखाई गई तो गाय तो वहां की बहुत बड़ी बड़ी विशाल काय गाय, लेकिन उनको खल में दाने में
मांस के टुकड़े भी मिलाए जा रहे थे। ये क्या चीज है, ये बदबू आ रही है, ले मांस के टुकड़े हैं, क्योंकि इनमें इनको खाने से ये बहुत मोटी होती हैं और इनमें चर्बी ज्यादा बढ़ती है, यहाँ चमड़ी और चर्बी की मांग है। वध कर दिया, वध के लिए गायों का मांस बढ़ाया जाता है। तब उन्होंने कहा कि अब हमने नियम लिया कि जितने दिन बाहर रहेंगे उतने दिन हमको दूध पीना ही नहीं, भारत आएंगे तभी दूध पिएंगे, नहीं दूध नहीं पिएंगे। भारतीय गाय वस्तुतः गाय है महाराज। गाय बोलती है तो शब्द नहीं बोलती है, वेदों का मूल जो प्रणव है ओंकार है, ओंकार गाय के कंठ से प्रकट होता है। आप भारतीय गाय की आवाज सुनिए, आपको लगेगा ओंकार का उच्चारण कर रही है, प्रणव प्रकट होता है गाय के कंठ से। अब भारतीयों की यह दशा हो गई है कि वो भूल गए हैं गाय कहते किसको है। अब अपने पुरखों के कल्याण के निमित्त भी लोग जर्सी का दान करने लग गए हैं। भारतीय गाय का दान नहीं, वो जर्सी का दान करते हैं। और जर्सी के संबंध में, शंकर के संबंध में गीता जी में क्या लिखा है, स्वामी जी प्रमाण है, शंकरो नरकायैव कुलघ्ना नाम कुलस्य च। शंकरता नरक ले जाने वाली है। अभी मुजफ्फरपुर में प्रवचन था, तो वहां एक सज्जन बोले महाराज हम तो जानते नहीं थे, हमने अपने पिताजी के निमित्त वही जर्सी गाय दान कर दिया, अब हम क्या करें। उनकी कोई बात नहीं, अब दे दिया तो दे दिया, अब प्रायश्चित के रूप में दूसरी भारतीय देसी गाय लाओ और फिर किसी गो सेवक ब्राह्मण को दो। पर एक अच्छे चिकित्सक जयपुर के गोयल साहब, वो श्री त्रिवेणी वाले नारायण दास जी महाराज के शिष्य, उन्होंने कहा महाराज डॉक्टर तो यही कहेंगे ऑपरेशन करा लो, पर मैं डॉक्टर नहीं हूं, पहले आपका भक्त हूं, बाद में डॉक्टर हूं। एक केस उसने बताया, बोले बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ, पर वो बच्चे इंजीनियरिंग पास बच्चा है, ऑपरेशन होने के बाद पूरा नीचे का धड़ बेकार हो गया। आप देख, सौभाग्य से उस घर में हमारा जाना हुआ तो हमारा मन एकदम उठ गया कि ऑपरेशन ही कराना। पथमेड़ा में एक वैद्य जी ने कहा कि आप केवल गोदुग्ध कल्प कर लीजिए, उससे आप एकदम निरोग हो जाएंगे। हम कहा ठीक है कर लेते हैं। तो 8-10 साधु और तैयार हो गए एक प्रयोग के रूप में। वहां पथमेड़ा में गोकल्प, गोदुग्ध कल्प आरंभ हुआ। आरंभ होते होते शरीर की इतनी निर्मलता बढ़ गई कि हम आपको कह नहीं सकते। इतना माने जब बाद में कल्प के बाद जब हमारे शरीर का परीक्षण हुआ, छोटे बच्चे का हार्ट और पल्स इतनी बढ़िया नहीं होती जितना बढ़िया आपका। कोई बीमारी शरीर में नहीं, कोई रोग शरीर में नहीं। और वो जो गांठ थी जिसको डॉक्टर कहते थे ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो पता नहीं कहां चलेगी। इनको पता है पीछे सूजन हो जाती थी, वो कहां चलेगी पता नहीं। और टेलीफोन की समस्या समाप्त हो गई। कई महात्माओं को कई असाध्य बीमारियां जैसी थी। एक को तो एक गांठ थी जिसको कैंसर का अंदेशा था कि शायद ये कैंसर होगा, वो कैंसर वाली गांठ गायब हो गई केवल दुग्ध कल्प से। धैर्य होवे तो केवल भारतीय देसी गाय के दूध का, दही का, घी का, मट्ठे का उचित प्रयोग करके मनुष्य स्वस्थ हो सकता है, पूर्ण स्वस्थ हो सकता है। संपूर्ण अमृत तत्व गाय के दूध, दही, घी में। तो गाय में सबसे बड़ी जो गाय की महिमा की बात है, उसमें रजोगुण नहीं है, उसमें तमोगुण नहीं है। जिसके गोबर और गोमूत्र में सतोगुण है, उसके दूध, दही, घी में सात्विकता क्यों नहीं होगी।